Hello students, today we are going to discuss the practical based on capitalization, as well as we are going to discuss a comparison between the overcapitalization and undercapitalization. So let's start our today's video. Starting with the first practical, which is given here, and there is a balance sheet given for X company, Y company and Z company. It says that the average profit is rupees 30,000, 24,000 and 42,000 respectively for X, Y and Z company. The actual rate of capitalization is 8% for all the three companies. Now we have to analyze the capitalization state of each company. That means we have to determine whether the X, Y and Z company are in the states of overcapitalization or undercapitalization or fair capitalization. So we are going to compute these value and compare it with the basic equations, that is actual rate of return and the current rate of return, the book value of the business and the real value of the business, and the book value of the share and the real value of the shares. We have discussed the equation in the earlier videos also, and here's a practical that we are going to solve. At first stage, we need to compute the actual rate of earning, which can be computed by the average profit upon capital employed into 100. As we all know that the actual profit or the average profit given for X company was 30,000, whereas the capital employed can directly be computed using this basic concept as the total current liabilities, that means the total liabilities which is equals to 4,50,000 excluding the current liabilities. That means कि अगर हम X कंपनी में की टोटल लाइबिलिटीज है जो कि 4.5 लाख रुपए है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज के 50,000 रुपए का हटा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन जाएगा या वैल्यू आ जाएगी. सेम रूल हम Y कंपनी के लिए भी अप्लाई कर देंगे और Z कंपनी के लिए. तो यानी X कंपनी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज. Y कंपनी के लिए हो जाए 3,60,000 माइनस 60 यानी कि 3 लाख रुपीज, और Z कंपनी के लिए हो जाएगा 580 माइनस 80, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज फॉर द Z कंपनी. तो इस तरीके से हमने कंप्यूट कर लिया. क्या क्या कंप्यूट किया, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग फॉर X, Y एंड Z कंपनी. तो आप नोटिस कर सकते हो कि X कंपनी के लिए की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 7.5%. अगर इसके भी आप यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग फॉर X कंपनी इज लेस दैन द करंट रेट. दैट मीन्स हम बात करें करंट रेट की वैल्यू क्या है, लेस है किससे, एक्चुअल रेट में. और ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन बोला जाता है. When we are talking about the Y कंपनी, अब हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, Y कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक्चुअल कितना है, 8% है, और जो करंट है वो भी कितना है, 8%. दोनों की वैल्यू कितनी है, 8%. दैट मीन्स द करंट रेट इज इक्वल्स टू द एक्चुअल रेट. तो ये कौन सी कंडीशन में हो गया, फेयर कैपिटलाइजेशन से बोला जाता है. जब हम Z कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप नोटिस करोगे करंट रेट क्या है, वो 8% है, विच इज लेस दैन द एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.4 दे रखी है. तो ऐसे कंपेयर करने पे आपको पता चला कि हाँ द करंट रेट इज लेस दैन द एक्चुअल रेट, हेंस द कंपनी इज इन द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. तो ये पहला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. एट द सेकंड लेवल वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस. अगर आपको बुक वैल्यू को कंप्यूट करना है तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड. सिंपल सा कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता ही दिया कि X कंपनी, Y कंपनी और Z कंपनी कैसे कंप्यूट करते हैं. रियल वैल्यू के लिए हम कैसे कंप्यूट करते हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करते हैं अपने करंट रेट कह लीजिए या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 100 से, इंटू 100. इस वैल्यू पे, इस फॉर्मूले पे अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस. तो इस तरीके से हमने रियल वैल्यू को कंप्यूट कर लिया फॉर X, Y एंड Z. एंड ऑन कंपेयरिंग द फैक्ट्स वी एट ईच लेवल find out that कि all three equations prove that the X company is in the case of overcapitalization, the Y company is in the case of fair capitalization and Z company is the case of undercapitalization. Y कंपनी में सारी वैल्यूज यानी एक्चुअल इक्वल्स टू करंट है, बुक वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू रियल वैल्यू ऑफ शेयर है. Y कंपनी में करंट रेट की वैल्यू क्या है, वो आपकी ग्रेटर दैन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, या ये कह सकते हैं एक्चुअल की वैल्यू लेस है. बुक वैल्यू के आप देख सकते हो वैल्यू कितने रुपीज आ रही है, वहां पे 4 लाख रुपीज है, जबकि रियल की वैल्यू कितनी है, 375, विच इज ऑल्सो लो. बुक वैल्यू ऑफ द शेयर वो भी ज्यादा है और रियल वैल्यू वो भी कम है. तो ऑल थ्री इक्वेशन स्टेट दैट कि अगर आपने ये तीन इक्वेशंस को यहाँ पे, और हमने बुक वैल्यू पर शेयर और रियल वैल्यू पर शेयर, इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया, वी फाउंड आउट दैट द X कंपनी इज इन द केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, द Y कंपनी इज इन द केस ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन एंड द Z कंपनी इज इन द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. Let's move to our next practical. Here's our next practical which says that there's a balance sheet given in the form of this,
and it says that the average profit of Abhinandan is rupees 40,000 and the current rate of return is 10%. Comment upon the situation of capitalization. यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिमिलर है, बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना होगा, while computing the capital employed we have to subtract the total assets minus current liabilities. ये सबको रूल पता है, बट आपको ये भी याद रखना होगा, while computing the total assets we do not have to compute the fictitious assets. That means कि when we are going to compute the capital employed we are going to add cash, बिल्डिंग, डेटर्स एंड गुडविल एज टोटल एसेट्स, लेकिन हम अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. जो भी सम आएगा उसमें से बैंक ओडी माइनस करेंगे और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे या करंट ऑब्लिगेशंस को माइनस कर देंगे. वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो दिस इज अ सिंपल प्रैक्टिकल एज वी ऑल कैन सी दैट द करंट रेट इज 10% विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास 40,000. कैपिटल एम्प्लॉयड के देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख रुपीज. On computing that value is equal to 13.33%, and we know that the current rate is less than the actual rate. The company is in the case of under capitalization. उसी तरह आपने बुक वैल्यू के भी यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हो. बुक वैल्यू मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. इन सब की केसेस में अगर आप रूल चेक करोगे वही पुराना कॉन्सेप्ट जैसे हम अभी तक प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे थे, एक ही तरीके से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ में. फिर हमने ये तीनों ही इक्वेशंस को यहाँ पे प्लेस करके वी फाइंड आउट दैट current rate is less than the actual rate, book value is less than the real value, and book value per share is less than the real value per shares. All these state that the company is in the case of under capitalization. Now we are going to compare between the over and under capitalization, starting with the first point which says that over capitalization was a great strain on the financial resources of the company, whereas under capitalization employs high rate of earnings on its shares. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें ये साफ साफ निकल के आता है कि अंडर कैपिटलाइजेशन का ज्यादा इंपैक्ट किसके होता है, उसके शेयर्स के ऊपर आता है, दिखता है, जबकि ओवर कैपिटलाइजेशन केस में उनकी कैपिटल पे इंपैक्ट क्या आता है, वो ज्यादा आता है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इंपैक्ट ज्यादा आता है. When we are talking about the second point which says that remedial process of overcapitalization is more difficult and expensive as compared to the remedial process of undercapitalization. जब हमने स्टार्टिंग किया था अपने फर्स्ट वीडियो बनाया था ऑन द टॉपिक ऑफ कैपिटलाइजेशन, वी हैव डिस्कस द रेमेडियल प्रोसेस ऑफ अंडर एज वेल ओवर कैपिटलाइजेशन. अगर वहां से उन सब के कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर करो, वी डेफिनेटली फाइंड आउट दैट कि द रेमेडियल प्रोसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. The third point states that undercapitalization accelerates the cut-through competition amongst the company. It's a simple point, obviously, because of undercapitalization, the actual return will be more. It will attract more competitors. जब आपको लगेगा कि हाँ भाई, लोगों को लगेगा कि आप कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप कंपनी में उस पर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो वो सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली अगर वो एंटर करेंगे तो कंपटीशन होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड अल्टीमेटली देट विल बी अ ह्यूज कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है. Whereas overcapitalization adversely affects the shareholders and endangers the economic stability and social prosperity. Coming to the next point, that is the fourth point, which says that overcapitalization is a common phenomena than undercapitalization, which is relatively a rare phenomena. Obviously, अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, we can find that most of the company in the case of overcapitalization, but undercapitalization situation बहुत ही कम देखने को मिलती है. That's all for today. We'll work on the next video. Thank you, students. Have a great day.